baby. My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. 'Cause honestly, the truth is that you know I'm never leaving. 'Cause you're my angel sent from above. पाकिस्तान। भाई आज तो आपने देखा इतना वार्म गाने से स्टार्ट लिया है, और तो जाहिर बात है हमारा शो जब वार्म गाने से स्टार्ट होता है तो फिर आपके अंदर भी बहुत सारी एनर्जी आनी चाहिए ना। जब एनर्जी आती है तो फिर दिल चाहता है और बहुत सारी बातें कहते हैं और बहुत सारे मजेदार किस्म के टॉपिक पे बात करते हैं। तो बिल्लू जी आज हमने टॉपिक कौन सा रखा? जी हाँ, आज का टॉपिक भी जो है वो बहुत ही मजे का है। कि आप ये बताइए कि आज टॉपिक हमने इस हवाले से रखा है कि लोग जो है वो दूसरे लोगों को, यानी कि अपने आप को नहीं देखते लेकिन दूसरों को तनकीद ज़रूर करते हैं, पॉइंट आउट ज़रूर करते हैं। ये बोलते हैं कि कभी इसने ये सही नहीं पहना है, कभी ये बोलते हैं कभी ये इसने काम सही नहीं किया है, कभी बोलते हैं कि इसकी जॉब सही नहीं है, तो कभी बोलते हैं कि इसकी तनख्वाह कम है, कभी ये बोलते हैं कि खाना सही नहीं बनाती है। तो भाई मैं जो खाना बनाती हूँ वो तो ऐसा ज़बरदस्त होता है, तुम तो मेरी उंगलियाँ चाटोगे नहीं, खा जाओगे। तो ये तनकीद क्यों की जाती है? शीरा जी बताएं, ऐसा क्यों की जाती है? जो लोग अपने अंदर कमियां जानते हैं ना वो दूसरों पे तनकीद करते हैं। अभी आजकल तो मैं आपको बताऊं तनकीद कहाँ नहीं हो रही, सियासत में, स्कूलों में, घरों में, पॉलर्स में, गॉसिप्स, हर जगह। आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का जो फारिग टाइम है ना वो तनकीद के ऊपर गुजरता है। चाहे आप हाई क्लास के जनरेशन के बड़े से बड़े क्लब में जब जहाँ ख़वातीन बैठी होती हैं वो भी तनकीद कर रही होती है, और अगर आप किसी बड़े चैनल्स पे जाके बैठे हैं वहाँ भी तनकीद हो रही होती है, किसी बड़ी सियासी पार्टी में जाके बैठे हैं वहाँ भी तनकीद हो रही होती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो कहती हूँ बजाय तनकीद करने के बिल्लू जी, अगर ये उस जिस चीज़ पे तनकीद कर रहे होते हैं अगर मसले हल करें। अभी देखो खुदा ने, अभी तो बहुत सारे मसले मसाइल में पाकिस्तान घिरा हुआ था और वो सैलाब आया, सब आया, सुनामी आया था। उसमें क्या कर रहे थे कि तनकीद कर रहे हैं, इसने ये किया, मैंने ये नहीं किया, देखो मेरे ट्रक गए थे, और वो लोग तो खाली बातें करते हैं, ये किया। हर बार स्कूलों में भी यही होती है, हमारे स्कूल ने ये किया, उनके स्कूल ने ये नहीं किया। और जैसे सलोन्स में भी ये होता है कि ना भाई हमारा सलोन जो है वो इस तरह का हेयर कट देता है कि दूसरा सलोन तो दे ही नहीं सकता। और ये आपने बाल कैसे कटवा कर आई हैं, और मैंने बड़ा शायद कोई प्रॉब्लम है, फौरन मैंने देखा। आप किसी सलोन में जाते हो और वो आपको इतना कॉन्शियस कर देती है कि आपको मेरे पास आना चाहिए था, आपको देखिए आपके बाल खराब, पर्सनैलिटी बिगाड़ दी। सबसे पहले पॉलर वाले जो है ना वो तनकीद का निशाना उनका पॉइंट आउट करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आईब्रो से। माय गॉड बिल्लू जी, आज तो आपकी आईब्रो ही उड़ी हुई है एक।
हाँ ये वाली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियस वाली। आप उनसे बॉर्डर गई? नहीं तो बस शीला जी अब मैं क्या करूं? मुझसे पूछ के बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बॉलर जाना है, वरना आप जिस बॉलर जा रही हैं उनको तो बिल्कुल काम नहीं आता। वो उस बॉलर आजकल आप भी जा रही है। इस तरह की बातें हो रही है। और आप भी मुझे बताइए कि आप लोग क्या ये ऐसे तनकीद जो बहुत ज़्यादा करते हैं एक दूसरे के ऊपर, उनके बारे में क्या कहते हैं? और वो क्योंकि अब ये बताइए कि ये सिर्फ तनकीद करना ही की हद तक रह गया है हमारे मुल्क में, तो सोसाइटी में आगे कहीं जा नहीं रहा। और ये आपने हमें SMS के ज़रिए भी बताना है और कॉल करके भी बताना है। और SMS के लिए तो मैंने आपको बताया था ना कि आज मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ ख़ास तौर पे PS2 हमारा वाइब चैनल दे रहा है, जो कि भरपूर हमें पूरे हफ्ते में आज है बिल्कुल आज से ट्यूसडे है और आज मंडे। आज मंडे है। आपने ट्यूसडे पे क्यों पहुंचा दिया? हमने मंडे से स्टार्ट किया जी जनाब। मंडे टू मंडे। अब आप नेक्स्ट मंडे को देखिएगा, हम लोग कुरानंदाजी के जरिए ये PS2 निकालेंगे। अब जिस खुशनसीब के हिस्से में PS2, भाई देखो PS2 के चाहने वाले बहुत हैं। PS2 में बच्चा हो बूढ़ा हो और सबसे ज्यादा कहते हैं PS2 खेलते में कभी कोई बोर नहीं होता बिल्कुल। और टाइम इतनी अच्छे से पास हो जाता है। बेशक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है ना, कोई स्ट्रेस हो, पूरा दिन काम किया और घर पर आके जो है वो गेम खेले, तो सारा जो तखन है वो दूर हो जाती है। और वो जो आप एक दूसरे पे तनकीदें करते हैं ना, उससे भी बच जाते हैं। अच्छा, तनकीद करने का मैं आपको सबसे अच्छा आइडिया ये बताती हूँ कि आप ऐसा करें कि हफ्ते भर की ये जो तनकीदें जमा करें और फिर जो है नहीं SMS नहीं करें, फिर आप ना हर संडे को जो है ना वो क्या कहते हैं टी पार्टी वो होती है, वो दिन में किसी भी रेस्टोरेंट में रखें। सारी गर्ल्स को एडवाइस देनी, सारी गर्ल्स रखें ना, फिर तो इसमें कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? ओहो मिस्टर शाहिद, माशाल्लाह थे। आजकल तो आप मतलब पूरे डट गए हैं कि मैंने तो जी इनके फर्स्ट कॉलर की जगह अच्छे से कैच करनी है ना। आपकी आवाज कम आ रही है। आपकी माशाल्लाह से तकरीबन डेली ही हमारे पास पहली कॉल लग रही है। हेलो बज रहा है? जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। आपके वो टॉपिक के बारे में बात करना। जी बिल्कुल, बोलिए कि आखिर ये जो एक दूसरे पे लोग तनकीद करते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? खुल के बोलिएगा। आप लोग दो टोटे एक लाइन बोलते हैं। मैं भी चाहती हूँ जज्बात वाली कोई कॉल है, बताएं तो सही। आखिर तनकीद जो करते हैं उनको ना खुद कुछ मिलता है ना वो दूसरों को कुछ लेने देते हैं। इंसान अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश करता है। हाँ जी, हाँ, तो इसमें अपने आप अपनी जिंदगी जानने के लिए वो लोगों पर तनकीद करते हैं। ये बात बिल्कुल। तो आप ऐसा करते हैं शाहिद साहब? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। नहीं, अगर आप कहीं बैठे हो और आपके सामने ही किसी के ऊपर तनकीद हो रही हो तो आप क्या कहेंगे? आप उसमें शामिल ही हो जाएंगे और क्या होगा, है ना? जैसे नॉर्मल इंसान की आदत है। हाँ जाहिर बात है। एक टॉपिक शुरू हुआ है, एक ने कहा यार ये मैं क्या करूं, महंगाई का CNG दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे आई थिंक शायद साहब चले गए हैं आप हमारे साथ? चले गए? नहीं चले गए। अच्छा, वैसे मैं ये सोच रही थी कि हर घर में जैसे अब टंकियां लगी होती हैं पानी की, तो CNG की टंकियां लग जाए, जो भी CNG का सिस्टम होता है वो घर में लग जाए, या पेट्रोल पंप। मुझे लगता है ये कुछ होने वाला है, ये सिस्टम एक मुल्क में ऐसा है। CNG की तो मैंने सुना है कि जो हमारे जो हाई क्लास है ना डिफेंस में, वो अपने घरों में लगा चुके हैं। उनको जरूरत ही नहीं है बाहर CNG डलवाने। चलो ये तो छोटा सा प्लांट लगवा के अपने घर में CNG डलवा के बाहर उससे उनका घर का जनरेटर भी चलता है। जी जनाब, तो ये हम तनकीद नहीं कर रहे, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नहीं, ये तनकीद हम आपको क्यों करेंगे, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि तनकीद वाले जो लोग होते हैं जो पॉइंट आउट करते रहते हैं किसी न किसी की खामियों को, खूबियों को कोई डिस्कस नहीं करता। कि कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि देखिए आप में ये खूबी है तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, ये बोलना चाहूँगी कि ना आप इसको ना और ज़्यादा इम्प्रूव करें, इसलिए कि ये खूबी जो है ना आपको बहुत आगे लेके जाएगी। इस तरह से कोई नहीं करता, इस तरह से करना चाहिए। अगर आप तनकीद करें तो पॉजिटिव पॉइंट से करें और नेगेटिव को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें। और क्या है ना भाई, देखो मज़ा जब आता है जब आप जो है ना बहुत कामयाब हो रहे हो और दूसरा जो तनकीद जो कर रहा होता है ना, दरअसल वो दूसरा कामयाब हो रहा है,
तो उसको अपने पर तनकीद अच्छी लगती है। जैसे अभी का मैं आपको ये बताऊं कि अभी ऐसा हुआ कि कुछ घंटे पहले ही मैं एक एक्ट्रेस से मिली, तो वो ना जिस जगह पे वो शूट करने के लिए आई हुई थी, वो ये बोल रही है कि मैं तो चाहती नहीं कि यहाँ पे मैं शूट करने के लिए आऊँ। तो मैंने दिल में बड़ा गुस्से से सोचा कि तो क्यों आई मैं भी ऐसी बोल रही थी। तनकीद बस आप बताओ, एक बात बताओ, देखो तनकीद करने से कुछ भी नहीं मिलता। हाँ। आजकल तो 75 नहीं 85% जो है हमारे मुख्तलिफ चैनल्स में हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं सियासी खास तौर पर सिर्फ तनकीद के प्रोग्राम हो रहे हैं। अरे जिस चीज़ से मुल्क की मफाद हो, जिससे फ़ायदा हो और मसले बचाए हल करने के, एक दूसरे पे ऊपर चूहों की तरह लड़े होते हैं। ये अब आप मुझे बताइए, आप लोग के पास आज हम जो प्रोग्राम लेकर आए हैं वो इसलिए लेकर आए हैं कि हम आपकी राय जानें, आप क्या कहते हैं ऐसे प्रोग्रामों के बारे में जो हर वक्त तनकीद से भरे हुए होते हैं। जब चैनल खुल टक करके तनकीद वाला वा, आप लोग क्या चाहते हो मुझे बताएं। अगर और ऊपर से कहीं आप पड़ोस में भी अगर दरवाज़ा खोलें तो वहाँ आप देखेंगे दो खवातीन आपस में किसी न किसी के ऊपर तनकीद कर रही हैं। अच्छा नहीं, वो दो खवातीन आपस में ना तीसरी जो खातून होती है, हाँ, उनके ऊपर करी होती है कि भाई उसके घर में सुनो हमेशा ऐसी बातें सुनाई देती रहती है। हाँ, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी हवाले से किसी और की कोई भी बुराई नज़र आती है तो सबसे पहले ये कि तनकीद ना करें। आप अगर सोच भी रहे हैं कि आप उसको बोलना चाहते हैं, तनकीद करना चाहते हैं, कोई भी बात कहना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपना बर्दाश्त का मादा जो है ना वो इतना सख्त कर लें कि अपनी बात आप अपने हद तक ही रखें। तनकीद का मतलब सीधा हो गया किसी की पीठ पीछे बुराई करना। आपको अगर किसी की चीज़ में कोई प्रॉब्लम लग रही है, आप जाके उसके पास बैठे आराम से, आप उसको गाइडेंस देते। बिल्कुल। तो एक और तनकीद का मतलब यही है कि पीठ पीछे गैबत, लेकिन हाँ। जो सामने फेस टू फेस भी करते हैं वो भी गलत है। हो सकता है कि किसी को हर्ट हो जाए कोई, ठीक है ना, तो वो गलत बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और हमारे पास कॉलर है, बात करते हैं उनसे तनकीद के बारे में। हेलो वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं जहीर बात कर रहा हूँ। नवीद साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो ये बताइए कि आज टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को तनकीद करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं उनकी गलतियों पे? जी तनकीद जो है ना, सबसे पहले तो इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए। जी जी, तनकीद करने से पहले। हाँ हाँ, आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे प्लीज? जी 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 अब सही है, थैंक यू। जी जी बोलिए। करने से पहले अपने आप से जांचना चाहिए। बिल्कुल, अपनी खामियों को देखना चाहिए। हाँ जी जी, तो आप कभी करते हैं किसी को जो तनकीद है ना? हाँ तो इसको बचते हैं। जी अच्छा, आपके आसपास अगर कोई इंसान, कोई आपके फैमिली का कोई मेंबर या कोई कजन दोस्त आपको कोई किसी बात पे तनकीद करता है तो आपको कैसा महसूस होता है? आपका क्या दिल चाहता है मैं क्या करूं? बहुत बुरा महसूस होता है। और उसमें हम कहते हैं कि पहले अपने आप के अंदर देखो, है ना? बात करो। हाँ, पहले अपने आप को तो देखो फिर मुझे बोलना आके, ऐसे बोलते होंगे आप? हाँ जी, तनकीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तनकीद जो है ना हमारे इस्लाम में भी मना है। बिल्कुल, यू आर राइट, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, वेरी वेल सेड। और कुछ कहना चाहेंगे? अरे उनको ये बताओ ना। जी हाँ, ये हम आपको बता दें। हेलो जी, हम ये आपको बता दें कि हमारा, आप देख रहे होंगे कि गेम रखा हुआ है हमारे वाइब चैनल जो है, जो सबसे ज़्यादा हमारे SMS करेगा उसमें से हम कुरानदाजी करेंगे और ये हमारा वाइब जो है बहुत ही अच्छा PS2 गेम आपको देगा। जी मेरी बात है, आपकी एक हफ्ते की मेहनत और आपने हमें SMS करने भरपूर और आपने हमारे शो के बारे में बताने, सजेशंस देनी है और तो आपके एक हफ्ते की मेहनत, जिसके SMS सबसे ज़्यादा होंगे और जैसे कि हमने अभी 14 इंच का TV मिस्टर फाहद को दिया और माशाल्लाह से उनकी वो देखिए बड़े बड़कपन, उन्होंने कहा था मैं तो गेम खेल रहा था और मैं उसमें जीत गया, लेकिन ये TV जो आप NGO को दे दीजिए। अब ये एक PS2 रखा है, अब ये देखो कौन सा बच्चा इसको विन करके जाता है या फिर किसी के फादर विन करके जाते हैं। और मेहनत ये करनी है आप लोगों के, बहुत सारे SMS आपने भेजने हैं और आपने सजेशंस देनी है। लगा दीजिए सारे फ्रेंड्स को और लव इंडिकेटर के ऊपर SMS कीजिएगा। SMS में ऐसे करने हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम SMS में लिखेंगे क्या, आप एक काम करें, वोट टू शीला, वोट टू बिल्लो। तो अब आपके SMS बताएंगे कि बिल्लो को आप कितने वोट दे रहे हैं बेस्ट ऑफ होस्टिंग के और